बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्मॉल स्केल बिजनेस या छोटे सप्लायर किस तरह से अपनी पेमेंट को सिक्योर कर सकते हैं और मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हैं, ये हमारा एक मोटिवेशनल टॉपिक है उन लोगों के लिए जिनका छोटा बिजनेस है। जैसे मैं खुद एक छोटा सा बिजनेस करता हूँ, या वो सप्लायर जिनकी इन्वेस्टमेंट कम है और वो चाहते हैं कि उनकी सिक्योर पेमेंट हो, तो उनके लिए एक मुफीद टिप है। देखो, जितने भी स्मॉल सप्लायर होते हैं, जैसे कि मेरा खुद पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो उनको पहले बड़ी कंपनी के ऊपर फोकस करना चाहिए। बड़ी कंपनी को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपने कुछ बैंक को विजिट किया हो तो दो तरह के बैंक होते हैं। नंबर एक, फॉरेन बैंक होते हैं जहाँ पे बड़ा खूबसूरत माहौल होता है, कुछ लोग बैठे होते हैं, कोई रश नहीं होता, बस एक आध बंदा आ रहा होता है, जा रहा होता है, और वो बड़े आराम सुकून से बैठ के बातचीत करते हैं, अपने काम को ख़त्म कर देते हैं। एक दूसरी किस्म के बैंक होते हैं जो लोकल होते हैं, जिनकी 2-3 हज़ार ब्रांचेस होती हैं। हर ब्रांच के बाहर भी लंबी लाइनें लगी होती हैं और अंदर भी लंबी लाइनें लगी होती हैं। लोगों का रश होता है, जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं उनके माथे पे तिउड़ी चढ़ी होती है, गुस्से में बैठे होते हैं, जैसे पता नहीं कितने दिनों से बैठे लगातार काम कर रहे हैं। तो अब इन दोनों बैंकों की अगर सिचुएशन देखेंगे तो देखें, ये लोकल बैंक है, ये फॉरेन बैंक है। अब इसके पास भी 100 मिलियन रुपीस का बैलेंस है, यानी इन्वेस्टमेंट है। इसके पास भी 100 मिलियन रुपीस की इन्वेस्टमेंट है। दोनों के पास एक ही जितनी इन्वेस्टमेंट है जिससे उन्होंने अपने बैंक का कारोबार चलाना है। अब फॉरेन बैंक को पहले देखते हैं कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट उतनी है जितनी इसके पास, लेकिन वहाँ पे बड़ा पुरसकून और नीट एंड क्लीन एटमॉस्फेयर, कोई रश नहीं है। उसकी वजह ये है कि जब भी फॉरेन बैंक किसी कंट्री में जाता है तो वो जो टॉप के बड़े ग्रुप होते हैं उनको ये जो 100 मिलियन उसके पास टोटल इन्वेस्टमेंट है जो उसने फाइनेंसिंग करनी है, तो वो कुछ सिलेक्टेड 2-3 बड़े ग्रुप को वो फाइनेंसिंग कर देता है। 5-6 को कर दे, 8-10 को कर दे, मतलब सिलेक्टेड कुछ थोड़े से लोगों को ये सारी अमाउंट फाइनेंसिंग दे देगा। और उसके बाद इसके लिए जो भी मंथली इंस्टॉलमेंट आ रही है उसका फॉलो अप है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, लोगों का आना जाना, तो उसके पास जो टोटल क्लाइंट होंगे वो 8-10 होंगे बड़े बड़े, और उन्हीं की ट्रांजैक्शन को ये हैंडल करता रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे बड़ा पुरसकून माहौल होगा। इसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी सिक्योर होगी, क्योंकि वो जो बड़े ग्रुप हैं वो ड्यू टाइम पे इंस्टॉलमेंट पे कर देते हैं, फिर अगला लोन ले लेते हैं। इस तरह से काम चलता रहता है। अब देखते हैं लोकल बैंक। लोकल बैंक के पास भी उतनी इन्वेस्टमेंट है जितनी इसके पास थी, लेकिन लोकल बैंक क्या कर रहा है, लोकल बैंक छोटे छोटे बहुत सारे लोगों को, जैसे कि 10,000 लोगों को इसने ये अमाउंट डिवाइड करके दे दी। अब यहाँ पे अगर 10 कस्टमर है तो यहाँ पर 10,000 कस्टमर है। तो अब ये जो 10,000 कस्टमर है, ये जब रिटर्न करेंगे, जो इंटरेस्ट रिटर्न करेंगे, जो लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है, तो इसका प्रॉफिट भी उतना ही होगा, क्योंकि इसकी अमाउंट और इसकी अमाउंट इक्वल है। इसका प्रॉफिट भी उतना ही होगा, लेकिन इसके पास हैसल ज़्यादा है, इसके पास प्रॉब्लम ज़्यादा है, इसके पास रश ज़्यादा है, और इसके पास कम रश है, और ये सिक्योर पेमेंट है। यहाँ पे छोटे छोटे लोग जिनको इन्होंने फाइनेंसिंग की है वो भाग सकते हैं। जैसे कुछ अमाउंट कार फाइनेंसिंग में दी हुई है, कुछ होम लोन में दी हुई है, कुछ स्मॉल बिजनेस के लिए दी हुई है। तो ये जितने भी छोटे छोटे अमाउंट उन्होंने दी होती है, कुछ लोग भाग जाते हैं, कुछ बैंकक्रप्ट हो जाते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती रहती है कस्टमर के साथ। तो यहाँ पे पेमेंटें सिक्योर नहीं है, जो भी इन्वेस्टमेंट है सिक्योर नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट है सिक्योर है, सिलेक्टेड लोगों को पास है। तो अगर आप इस दोनों बैंक की एग्जांपल को समझ लें कि ये पुराना सप्लायर है, ये नया सप्लायर है, यानी ये नया बिजनेस है स्मॉल स्केल, और ये पुराना बिजनेस है। तो नया बिजनेस जब भी आप करेंगे, जो भी आप सप्लाई का बिजनेस शुरू कर रहे हैं, जो सप्लायर है आपका, तो जब भी वो ये काम शुरू करेगा तो उसको चाहिए कि कुछ सिलेक्टेड बड़ी कंपनियों को फोकस करे और अपनी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उनके ऊपर उसको सप्लाई कर दे। उसकी पेमेंट सिक्योर होगी और टाइमली हो जाएगी। जब पेमेंट हो जाए तो फिर उसे अगली सप्लाई कर दे, और वो जो प्रॉफिट आ रहा है उसके ऊपर, उस प्रॉफिट को कुछ छोटे कस्टमर ढूंढे और उनके ऊपर इन्वेस्ट कर दे, यानी उनको सप्लाई कर दे। अब जो उसकी असल अमाउंट है, जो जिससे उसने बिजनेस स्टार्ट किया था, जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट थी, वो उसने बड़े कंपनियों के साथ बिजनेस में लगाई हुई है, और जो उसके ऊपर प्रॉफिट आ रहा है उसको छोटी कंपनियों के ऊपर वो काम को एक्सपेंड करता जा रहा है, और जो प्रॉफिट है वो छोटे छोटे जो कंपनियां होगी उनको सप्लाई करता जाएगा। तो अब वो जो
छोटी कंपनियों में जा रहा है तो वहाँ से भी प्रॉफिट आ रहा है, छोटी कंपनियों से प्रॉफिट कुछ ज़्यादा आता है, बड़ी कंपनियों से प्रॉफिट कुछ कम आता है, क्योंकि बड़ी कंपनियों में कंपिटिटिव प्राइस होती है, कंपटीशन ज़्यादा होता है, सप्लायर ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे आपको मार्जिन ऑफ प्रॉफिट कम रखना पड़ता है। छोटी कंपनियों में आपका दाव लग सकता है, आप कुछ ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं। वो इतनी सोर्सिंग भी नहीं करते कि ढूंढे मार्केट को, वो देखते हैं कि अच्छा ये सप्लायर दे रहा है तो ले लो यार, कोई मसला नहीं। तो इस तरह से आपका जो असल जो आपकी अमाउंट है, जो एक्चुअल कैपिटल था आपने जिससे काम स्टार्ट किया था, वो बड़ी कंपनियों के साथ महफूज रहेगा और जो प्रॉफिट आ रहा है वो बढ़ता भी जाएगा और छोटी कंपनियों में डिवाइड होता जाएगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि आप ये सारा जो प्रॉफिट बढ़ा हुआ है वो भी बड़ी कंपनियों में क्यों नहीं लगा देते। तो मसला यह है कि जहाँ आपको कुछ बड़ी कंपनी चाहिए वहाँ आपको कुछ छोटे कस्टमर भी चाहिए, क्योंकि बड़ी कंपनियाँ अगर आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो फर्ज कर लें कि 3 या 4 लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं, तो अगर वो 3 या 4 में से 1 या 2 बिजनेस फ्लॉप हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, या वो आपको छोड़ देते हैं, आपसे नहीं लेते, किसी और को शिफ्ट कर जाते हैं, तो आपका टोटल बिजनेस ठप हो जाएगा, क्योंकि आप तो उसी के ऊपर बेस कर रहे थे। तो छोटे कस्टमर जो हैं वो चलते रहते हैं, कुछ एक को दिया कुछ दूसरे को दिया, तो उनमें से अगर 10 कस्टमर लगे हुए हैं छोटे छोटे, तो अगर 1-2 भाग जाते हैं या छोड़ जाते हैं या आपसे नहीं लेते, तो फिर भी आपके पास 8 कस्टमर रह जाएंगे। तो इस तरह से छोटे कस्टमर भी ज़रूरी होते हैं, बड़े कस्टमर भी ज़रूरी होते हैं, लेकिन स्टार्ट में बड़े कस्टमर को फोकस करें और जो बड़ा हुआ बिजनेस है, जो एक्सपेंशन हो रही है, वो छोटे बिजनेस के ऊपर फोकस करें। तो इस तरह से आप मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हैं और आपकी पेमेंट सिक्योर रहेगी, टाइमली पेमेंटें भी आपको होते रहेंगी, आपका कैश फ्लो डिस्टर्ब नहीं होगा और आप बिजनेस को एफिशिएंटली रन कर लेंगे। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।